हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिलहाल तो अभी सुबह का समय है, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो देखिए, अभी इतने सारे अस्तर हैं जो कि जितने कपड़े आए हुए हैं ना, सभी का अस्तर मैं लेके आ गई एक साथ, क्योंकि बार बार मुझे मार्केट ना जाना पड़े। इसके लिए मैं क्या कि जितना कपड़ा था सबका कपड़ा कटिंग की, थोड़ा 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 थोड़ा। जिसका कि ब्लाउज पीस था वो ब्लाउज पीस मैं लेके चली गई, जो लेके नहीं जा सकती थी उसका मैं थोड़ा सा टुकड़ा काट के लेके गई। और अस्तर, फॉल्स, धागा जो भी लेना था सारा कुछ लेके आ गई। उसके बाद सबको धो के रख दी, एक साथ ही मैं धो भी दी। धोने का मतलब ये है कि सर्फ साबुन से नहीं धोना है बाबा, बस थोड़ा सा पानी लीजिए बाल्टी में, कोई भी मतलब कि थोड़ा सा ही पानी लेना है, उसमें सारा अस्तर को डुबा दीजिए और फिर निकाल दीजिए। उसको निचोड़ना भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसको गार गार के पूरा निचोड़ देंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। बस हल्का सा उसे झाड़ के सुखा दीजिए। आप चाहें तो धूप में सुखा दीजिए, 5 मिनट में सूख जाएगा, नहीं तो आप कहीं घर में भी छाँव में डाल देंगे तो अच्छे से सूख जाएगा। तो उसी तरह से मैं सारा अस्तर को धो दी हूँ। अब जैसे जैसे मैं कपड़े निकालते जाऊँगी, मतलब जैसे जैसे जो कपड़े मैं सिलूँगी उसको इस तरीके से पहले अस्तर को मैं आयरन मारूंगी फटाफट से, उसके बाद उसे करूँगी कटिंग। क्योंकि अगर एक साथ सबको आयरन करके मैं रख भी देती हूँ तो क्या होता है, वो हल्का हल्का सा मुड़ जाता है, तो मुझे फिर से उसे आयरन करना पड़ता है। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं जिस दिन जो ब्लाउज कटिंग करती हूँ उसी का अस्तर आयरन करती हूँ और फिर उसे कटिंग करती हूँ। तो फिलहाल तो आज मैं ये ब्लाउज सिलने वाली हूँ, जो कि है डिजाइनर। आपको मैं दिखाई थी, इसका साड़ी ब्लाउज दोनों दिखाई थी, तो आज मैं इसी का ब्लाउज कटिंग करने वाली हूँ। इसके पहले जो ऑर्डर आया था वो मैं बना दी हूँ, तो अब आ गया था इसका नंबर। तो चलिए आज इसे कटिंग करते हैं। अगर आपको कटिंग का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं कटिंग का वीडियो भी आप लोग के लिए मैं डाल दूंगी। फिलहाल ये जो है ना, प्रिंसेस कट ब्लाउज बनेगा। पूरा ब्लाउज का पीस में इसका डिजाइन बना हुआ है, बस ना क्या करना है, सिर्फ कटिंग करके इसे सिलाई करना है। तो वही मैं कटिंग कर रही हूँ। लेकिन क्या होता है ना फ्रेंड्स, जितना आपको ये आसान दिख रहा है उतना आसान होता नहीं है। डिजाइनर ब्लाउज जितना भी रहता है उसे कटिंग करने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि किसी का बॉडी ज़्यादा रहता है, किसी का कम रहता है, और ये जो डिज़ाइन दिया रहता है ना, पूरा हैवी साइज का डिज़ाइन दिया हुआ रहता है, तो इसे कटिंग करने में बहुत दिक्कत होता है। तो मेरे जो कस्टमर है उन्होंने बोला था कि जितना गला का डिज़ाइन है आप पूरा दे दीजिएगा, क्योंकि मुझे डीप नेक गला पहनना पसंद है। तो मैं क्या करूँगी, पूरा डीप नेक की ही बनाऊंगी। अगर किसी को पसंद नहीं रहता है तो हमें फिर डिजाइन के अलावा भी कपड़े छोड़ के बनाना पड़ता है। तो चलिए इसे फटाफट से बनाते हैं और आप लोग के कुछ कमेंट का जवाब भी दे देते हैं। तो एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पूछा है मुझसे कि आपके पास जब इतने सारे कपड़े आते हैं तो आपने अपने मशीन में अभी तक मोटर क्यों नहीं लगवाया। तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि देखिए, पहले तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं इतना सारा कपड़े सिलूँगी, इसीलिए मैं नॉर्मल से, मतलब कि नॉर्मल मशीन ही ख़रीदी। ये बड़ा वाला मशीन भी नहीं ख़रीदी थी, नॉर्मल मशीन का ख़रीद के मैं सिलाई करना स्टार्ट की। फ़िलहाल देखिए, ये ब्लाउज भी कटिंग हो गया। इस तरीके से मैं कटिंग की हूँ, देखिए अच्छे से कटिंग हो गया है। मतलब थोड़ा टाइम लगा कटिंग करने में, मतलब शांति मन से। अभी बच्चे लोग सब स्कूल गए तो मैं सोची फटाफट से मैं कटिंग कर लेती हूँ, तो कटिंग कर ली हूँ। चलिए अब सिलाई करते हैं और आपका जवाब भी देते हैं। तो मैं क्या बोल रही थी कि हाँ, मोटर क्यों नहीं लगवाई। तो मोटर इसलिए नहीं लगवाई फ्रेंड्स कि मेरे पास ज़्यादा कस्टमर पहले रहते नहीं थे। थोड़ा बहुत मैं सिलाई करती थी क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। अब मैं सिलाई करने लगी हूँ क्योंकि अब मेरे पास टाइम थोड़ा ज़्यादा बच रहा है, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं और मेरे कस्टमर भी बढ़ गए हैं, ज़्यादा कपड़े आने लगे हैं। तो अब मुझे भी ऐसा एहसास होने लगा है कि मुझे भी अपने मशीन में मोटर लगवा लेना चाहिए। लेकिन क्या है ना फ्रेंड्स कि ये ना बहुत छोटा मशीन है, मतलब घर रेगुलर घर में जो यूज करते हैं वो मशीन है, तो इसमें मोटर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं ये मशीन चेंज करूँगी, दूसरा ख़रीदूँगी, तो फिर उसमें लगाने में मेरा खर्चा जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ एक ही बार मैं न्यू मशीन खरीदूँगी और उसी में मोटर भी लगवाऊँगी। तो जैसे मैं इतना दिन इंतज़ार की, वैसे ही मैं कुछ दिन और 2-4 महीने वेट करूँगी, उसके बाद ही मैं मशीन भी खरीदूँगी और साथ साथ में मोटर भी लगवाऊँगी।
पाऊँगी। तो चलिए, आपका आई होप आपका सवालों का जवाब मिल गया होगा। एक और सवाल था कि अगर मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा हो तो क्या करें? तो देखिए फ्रेंड्स, मशीन जल्दी ख़राब नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर आपका मशीन बार-बार इधर से उधर खिसकाइएगा तो क्या होता है ना, उसका नट जो होता है वो हल्का-हल्का सा ढीला पड़ने लगता है। उससे क्या होता है, हमारा मशीन जो होता है वो ज़्यादा आवाज़ करता है हिलने की वजह से। तो आप एक काम कर सकते हैं कि अपना मशीन एक जगह स्थिर रखें, मशीन को कहीं इधर-उधर खिसकाएँ नहीं। जहाँ आपको सिलाई करना है वहीं एक जगह रखें। और दूसरी बात है कि आप अपने मशीन में डेली तेल डाला करें। डेली नहीं तो फिर एक दिन के बाद एक दिन तो ज़रूर ही डालें, क्योंकि अगर आप तेल नहीं डालिएगा तो हम जो सिलाई करते हैं उसमें धागा वगैरह, कचरा वगैरह जाते रहता है, वो फँसते रहता है, तो धीरे धीरे वो मोटा हो जाता है कचरा, और फिर हमारा जो मशीन है वो टाइट चलने लगता है, सही से चलता नहीं है, पूरा स्मूथ नहीं चलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मशीन पूरा स्मूथ चले तो आप उसमें रेगुलर तेल डालें और 4-5 दिन पर एक बार खोल के उसे अच्छे से सर्विसिंग करें। उसका जो नीचे का पार्ट्स होता है उसे अच्छे से खोल के और आप तेल वगैरह डाल के उसे फिर से सेट कर दें। अगर आपको मशीन खोलने नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, मैं वो भी वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी कि कैसे आप घर पे भी अपना मशीन को सर्विसिंग कर सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं। और तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन का भी जवाब आप लोग को मिल गया होगा। और आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए। और एक और कमेंट था फ्रेंड्स कि दीदी आप कहाँ से हो? तो मैं बोलना चाहूँगी कि मैं बिहार की हूँ और मैं झारखंड में रहती हूँ। झारखंड जमशेदपुर में मैं रहती हूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ काम करते हैं तो मैं भी यहीं रहती हूँ, और मैं ये छोटा सा सिलाई का काम करती हूँ, होम बुटीक चलाती हूँ और घर बैठे पैसे कमाती हूँ। एक हाउसवाइफ, एक गृहिणी चाहे तो घर बैठे भी पैसे कमा सकती है, अपना खर्च जो है वो उठा सकती है। आपको दूसरे के आगे अपना हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऊपर निर्भर रहें, किसी के ऊपर मत निर्भर रहें, अपने पैरों पे खड़ी रहें, अपने आप पे निर्भर रहें। अब आप बोलिएगा कि अपने पैरों पे तो सब खड़ी रहते हैं, तो अपने पैरों पे खड़ी ये नहीं है कि आप अपने दो पैरों पे खड़ी हैं तो अपने ऊपर खड़ी हैं, नहीं। अपने ऊपर खड़ी मतलब कि आप खुद का पैसा कमाएं, खुद खर्च करें, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं 1-2 रुपये के लिए। अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हैं और आपको अगर 5 रुपये का आइसक्रीम भी खाने का होगा तो आपको किसी से मांगना पड़ेगा कि हाँ मुझे आइसक्रीम खाना है, मुझे पैसे दीजिए। तो ऐसा हो जाता है। अगर आप एक बार सोचें तो आप देखेंगे कि आपको कितना बार बार दूसरों से पैसे मांगने पड़ते हैं, दूसरों से हेल्प लेना पड़ता है आपको कोई भी चीज़ खरीदने के लिए। और दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं ना तो आपकी हेल्प कोई नहीं करेगा, आपको बस सब पीछे खींचने पे लगे रहेगा। तो अगर आपको कुछ काम करना है तो आप खुद पहले ही ये सोच लें कि हम काम करेंगे, लेकिन ये सोच के नहीं करेंगे कि हम मेरा कोई हेल्प करेगा, नहीं। अगर आपको काम करना है तो आप अपने ऊपर विश्वास रखें और खुद का काम खुद से स्टार्ट करें बिना किसी का हेल्प लिए हुए। अगर आप शुरू से ही अपने आप से ही काम करना स्टार्ट करेंगे ना तो फिर बाद में आपको किसी का हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे कितना भी परेशानी हो जाए, आप अपने आप को उससे निकाल लेंगे, अपने बाहर निकल जाएंगे और अच्छे से काम करेंगे। जैसे कि मैं सिलाई ही कर रही हूँ, तो अगर मैं पहले सोचती कि मैं सिलाई सीखने जा रही हूँ तो मेरे साथ कोई एक और लेडीज रहती तो मैं अच्छे से जाके सीख पाती, जाने में आसानी होता, आने में आसानी होता। ऐसा होता है ना कि हम लोग कोई काम करते हैं तो हम अपने साथ एक खोजते हैं साथ में चलने वाला कि हाँ अगर कोई मेरे साथ चलता तो हम भी चल जाते हैं। अगर मार्केट भी जाते हैं तो हम खोजते हैं कि एक और लेडीज कोई हो जाती, मेरी फ्रेंड हो जाती तो उसके साथ चल जाते, तो टाइम अच्छे से कट जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा अगर सोचिएगा तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर आप सिलाई सीखना चाह रहे हैं और आपको अकेले जाना है कहीं सिलाई सीखने के लिए, उसके पीछे टाइम देना है, तो आप अकेले जाइए, अकेले करिए, किसी के आगे मत झुकिए कि हाँ आप मेरे साथ चलो सिलाई सीखने के लिए, नहीं। जब मैं भी सिलाई सीख रही थी ना फ्रेंड्स, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अकेले मैं कैसे जाऊंगी, कैसे सिलाई सीखूंगी, लेकिन फिर मेरे अगल बगल कोई नहीं जा रहा था, मैं अकेले ही घर से बाहर निकली, अकेले सिलाई सीखी और मैं अभी काम भी कर रही हूँ तो अकेले ही कर रही हूँ। तो आप अगर काम करना चाहते हैं, गृहिणी या घर बैठे काम करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, अपना जो सपना है वो पूरा करें, नहीं तो फिर टाइम जो है वो कभी नहीं रुकता है, वो चलते ही जाता है और फिर सभी का टाइम निकलते
रहता है थोड़ा थोड़ा करके। तो आप अभी जिस मोड़ पे हैं आप उससे आगे जाकर और मुश्किलों से घिरने वाले हैं। तो अगर आप काम करना चाहते हैं तो अभी से अपना काम शुरू करें और आगे बढ़ें। फिलहाल तो ये ब्लाउज बनके हो गया है रेडी। इसमें अभी बाजू में पाइपिंग लगा के मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये ब्लाउज डिजाइनर है तो थोड़ा सा तो इसमें डिजाइन देना बनता है। तो पाइपिंग वगैरह लगा के ही मैं ये ब्लाउज बना रही हूँ ताकि अच्छा दिखे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लाउज बनके हो गया रेडी। पीछे और बाजू आगे सारा कुछ मैं बना के रेडी कर दी हूँ। सिर्फ बचा है इसमें डोरी लटकन, जो कि अभी मैं बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।